वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी मैं अपने कर्मचारी और सीईओ की मॉनिटरिंग और उनसे संवाद की व्यवस्था बना रहा हूं कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सारे नियमों को एक साथ करने के लिए एक परिपत्र संग्रह जारी किया है। आज राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि इस परिपत्र के जरिए अधिकारियों को जमीन संबंधित दस्तावेजों को ढूंढने में आसानी होगी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा। देखिए, पटना में तो जब हम पटना उपलब्ध रहते हैं तो हर शुक्रवार को बैठते ही हैं, लोग आते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां जा रहे हैं वहां भीड़ काफ़ी आ रही है। पहले हम लोग 2 घंटा का रखे थे, उसको 3 घंटा किए। भागलपुर में तो लगभग 4 घंटा बैठे, फिर भी संख्या काफ़ी था। हम सारे आवेदन जो आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं और उस पर फिर विभाग संबंधित अंचल को भेजता है। हमारे प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि 31 मार्च तक इसके निष्पादन में हम लोग लगे हैं। हर 15 दिन पर उसकी विशेष समीक्षा करके हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं। अब 15 जनवरी के बाद उसकी एक समीक्षा गहन होगी, फिर 30-31 जनवरी के बाद हम लोग करेंगे। इसके बाद हर जिला का जब कार्यक्रम पूरा होगा, जहां सबसे ज़्यादा लंबित अंचल में रहेगा, हमारी विशेष टीम उस अंचल में जाएंगे और कुछ अंचल जहां शिकायत सबसे ज़्यादा और गड़बड़ी की शिकायत होगी, मंत्री या हमारे सचिव उस अंचल तक हम लोग जाएंगे। अंचल में भी लोगों के राजस्व भूमि सुधार के शिकायत के समाधान का पूरी मॉनिटरिंग और व्यवस्था बनेगी। कोई भ्रम में न रहे कि एक बार जिला में हो गया उसके बाद विभाग का काम पूर्ण हो गया। अंचलवार मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है और कॉल सेंटर जो मेरा वहाँ चल रहा है, मैं उसको इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करूँगा ताकि हमारा डे टू डे उस पर मॉनिटरिंग हो सके, नज़र रहे। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी मैं अपने कर्मचारी और सीईओ की मॉनिटरिंग और उनसे संवाद की व्यवस्था बना रहा हूँ ताकि पता चल सके कि हमारे राजस्व कर्मचारी, सीईओ या पदाधिकारी अपने कार्यालय के अंदर से बैठकर निष्पादन कर रहे हैं। उनके अगल बगल कोई उस तरह के सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया गया। नगर विकास विभाग में भी कल हमने निर्देश दिया है कि सभी हमारे कार्यपालक के ऑफिस में भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा। वहाँ भी कॉल सेंटर अभी तक नहीं है, वहाँ भी कॉल सेंटर बनाने के लिए हमने कल वहाँ के प्रधान सचिव महोदय के साथ बैठ करके ये सारी प्लानिंग किए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्र से जुड़ा है और हमारा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने इस दोनों विभाग के अंदर बेहतर लोगों को सुविधा प्रदान हो, बेहतर काम हो सके और हमारा सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बने, ये मन मिजाज मस्तिष्क के अंदर सब लोगों को उतारने की ज़रूरत है। आप लोगों के भी सहयोग की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको बड़े ही ढंग से ज़मीन पर उतार रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले लोग चिन्हित भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से उस पर कार्रवाई हो रही है। जो नहीं सुधरेंगे
शासन और प्रशासन में बैठे लोग सक्षम हैं उनको सुधार देने के लिए। एक शाहपुर का, भोजपुर के शाहपुर से मामला, आप भोजपुर की बात कर रहे थे। भोजपुर शाहपुर 3 जनवरी हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है, लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को इन्होंने भोजपुर में जा कर के जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। अभी आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज़्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज़्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इस और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भूमाफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। वे आप लोगों के माध्यम से उनको भी संदेश देंगे कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। किसको कितना डोज चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोज एक बार में पड़ जाएगा तो अनर्थ भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दे करके हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। और बीमारी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने 31 मार्च तक एक अच्छा सुखद स्वस्थ वातावरण का माहौल बनेगा और हम बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईफ बट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे प्रधान सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहाँ से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज़ तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि विजय कुमार सिन्हा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक विभाग की तरफ से परिपत्र संग्रह जारी किया गया है जिसे 4 खानों में बांटा गया है, जिससे कि अधिकारियों को ज़मीन से संबंधित दस्तावेजों को ढूंढने में आसानी होगी। वहीं उन्होंने भू माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से भू माफियाओं को निस्तो नाबूद करने की विभागीय पहल की गई है वो काफ़ी प्रशंसनीय है और लगातार अब शिकायतों में
कमी आ रही है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सभी चीज़ का इलाज करना जानते हैं, लेकिन अगर दवा ज़्यादा दे दिया जाए तो वो ओवरडोज हो जाता है। फिलहाल जिस तरीके से विभाग ने और मंत्री ने 31 मार्च तक का समय दिया है कि 31 मार्च तक जो हमारा लक्ष्य था उसको पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना है कि ससमय वह पूरा हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।